भजनानंदी तपस्वी गलती करे तो मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस ही बनता है, कन्फर्म है। ऐसे बहुत प्रमाण है ग्रंथ। कोई भजनानंदी ब्राह्मण था और उसने गलती करी, मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस हो गया। एक दिन की बात थी, क्या हुआ, रास्ते से एक कोई चांडाल निकलता हुआ जा रहा था। अद्य त्वाम भक्षयिष्यामि वसां संसम श्रोडितम। उसने उसे चांडाल को जाकर के पकड़ लिया और कहा कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि तुझे खा करके मैं अपनी भूख की निवृत्ति करूंगा। तो उसे चांडाल ने कहा कि भैया देख, थोड़ी सी मेरे ऊपर दया कर दे, मैंने तुझे तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। मैं सामने भगवान विष्णु के मंदिर में जागरण के लिए जा रहा हूं, रात्रि भर वहां मैं जागरण करूंगा, भगवान को गीत सुनाऊंगा और सुबह तेरे पास आ जाऊंगा, तू मुझे खा करके अपनी भूख का निपटारा कर लेना। वो चांडाल ऐसा बोला। पश्चात खादस मारक्षो जागृत विनिवर्जितम। मुझे बस तू कीर्तन कर लेने दे, रात का जागरण कर लेने दे और सुबह मैं तेरे बिना कहे आ जाऊंगा, तो मुझे खा करके पश्चात खादसी, मुझे खा लेना तू, मैं तुझे बिल्कुल मना नहीं करूंगा। जागरे विनिवृते मां भक्षय स्वदीक्षसे। जागरण किए बिना तू मुझे खा लेगा तो मुझे बहुत कष्ट होगा। मुझे लगेगा कि मेरा बरसों से चलने वाला नियम समाप्त हो गया। मैं जागरण करता हूं आज की रात्रि को। तुमसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे तुम छोड़ दो और मुझे भगवान का कीर्तन करके आ जाने दो, फिर तुम मुझे खा लेना। ब्रह्म राक्षस ने कहा, सुन, एक बार मौत के हाथ से निकलने पर कौन मरने के लिए आ जाएगा? है तो मेरे हाथ से छूटने के बाद क्या फिर मरने को तू आ जाएगा? तो वाच मधुरम वाक्यम राक्षसम पिशितासनम। उस राक्षस से बड़े मधुर शब्द उसने कहे चांडाल ने। बड़ी अद्भुत कथा है ये, पहली बार आप सुन रहे हैं। कहा कि तुमने कहा कि मैं आऊंगा नहीं, तो मिथ्या किम भास से मूढ़ पुनरेशापि तेन दिगम मृतोर्मुखम अनुप्राप्य पुनर्जीवति मानवा। तुमने मुझे मूर्ख कह करके पुकारा, तुमने मुझसे कहा कि झूठ क्यों बोलते हो? तो सुनो, मैं चांडाल जरूर हूं, मैं जीवन में कभी असत्य नहीं बोलता। ये मेरी विशेषता है कि मैं सत्य बोलता हूं। यद्यहं जात चांडाल पूर्व कर्म विदूषिता। भले ही पूर्व में मुझसे कुछ ऐसा अपराध हुआ कि मैं चांडाल बनकर के आया, प्राप्तो हम मानुषम भावम विहितेन अंतरात्मनः। ये मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोलूंगा। शृणु तदा समयम रक्षो ये नाहम पुनरागमन दूरा जागरणम कृत्वा लोकस्य द्वजराक्षसा। हे ब्रह्म राक्षस, मेरी बात तुम सुन लो, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, मैं आ जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्यों? सत्येन पुनरेशम यदि मन्यसे मुंचमाम। इसने जवाब दिया, मैं सत्य शपथ करता हूं कि विष्णुदेव भगवान का जागरण करके लौटूंगा। यही सत्य है, क्योंकि संपूर्ण धरती सत्य के ऊपर टिकी है। वो बोलता है सत्य ना हो तो धरती फट जाएगी, सत्य न हो तो आकाश छिन्न भिन्न हो जाएगा। जिस दिन, यहाँ ग्रंथ में लिखा है, जिस दिन सत्य समाप्त हो जाएगा उस दिन धरती बंजर हो जाएगी, पानी नहीं रहेगा जमीन में, वृक्षों के ऊपर फल नहीं आएंगे। जिस दिन सत्य समाप्त हो जाएगा, अग्नि मृत्यु लोक को छोड़ के चली जाएगी। जिस दिन सत्य नहीं होगा उस दिन स्त्रियां बांझ हो जाएंगी, औलाद को जन्म नहीं देंगी, धरती से फसल नहीं निकलेगी, जमीन का जल सूख जाएगा, बहुत बड़ी मौतें होने पर भी आंख में आंसू नहीं निकलेगा, जिस दिन सत्य समाप्त हो जाएगा। का सत्येन दीयते कन्या सत्यम जल्पन्ते ब्राह्मणा। कितना प्यारा श्लोक है। का सत्य के ही द्वारा तो अपनी बेटी का कन्यादान दूसरे के यहाँ कर देते हैं। सत्य ही तो है, और क्या है। उसके बारे में जानते भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, ये सब सत्य के द्वारा हो जाता है। सत्य के द्वारा ही
ब्राह्मण तर्पण करके पूर्वजों का उद्धार कर देते हैं। सत्यम जलपन्ति राजानाम श्रीनेतानि ब्रुवन्ति च। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, राजा जन भी सत्य को पहचानते हैं, ये तीनों उस सत्य को कभी बोना नहीं समझते। ब्राह्मण, कन्या, राजा, ये कभी सत्य को हल्का नहीं समझते। सत्य से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो चांडाल कहने लगा कि सत्येन गम्यते स्वर्गम मोक्षम सत्येन प्राप्यते। बहुत ध्यान से सुने, सत्य के द्वारा ही मोक्ष मिलता है, सत्य के द्वारा ही स्वर्ग की यात्रा होती है, सत्य के द्वारा ही मोक्ष, और सत्य के द्वारा ही सूर्यदेव सबको प्रकाश दे रहे हैं। सत्य के द्वारा, और सत्य के द्वारा ही चंद्रमा जगत को शीतलता प्रदानित कर रहे हैं।